हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग इसके पहले की वीडियो में क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से ही लेंचो का कैरेक्टर स्केच देखे थे। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पोस्ट मास्टर जो उसमें एक कैरेक्टर है उसका हम लोग कैरेक्टर स्केच देखेंगे। 4 नंबर का आता है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा और ये वीडियो देखने के बाद यहाँ से आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं। आपको कैसे एग्जाम में देगा, देखिए आपको देगा कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, इसका मतलब क्या होता है? यानी जो पोस्ट मास्टर है उसका कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण कीजिए। जो इस पात्र में, यानी कहने का मतलब है जो कहानी है हमारी, स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, उसमें पोस्ट मास्टर को किस तरीके से बताया गया है, वह किस प्रकार का व्यक्ति है, उसने लेंचो की कैसे मदद की, वो सब चीज़ों को आपको क्रम बाय क्रम लिखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। एक एक सेंटेंस बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन उम्मीद बनाए रखिए क्योंकि बहुत ही आसान है। एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, आंसर लिखने के बाद आंसर में क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द लेसन। कहने का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू द लेसन यानी कि पाठ के अनुसार, लेसन के अनुसार। क्लियर है? आगे देखिए, अ लेटर टू गॉड यानी क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू द लेसन अ लेटर टू गॉड यानी जो अ लेटर टू गॉड लेसन है उसके अनुसार। आगे क्या है? वी नो, हम जानते हैं, डैट की, वी नो हम जानते हैं, डैट मीन्स की पोस्ट मास्टर वाज गवर्नमेंट सर्वेंट। पोस्ट मास्टर वाज गवर्नमेंट सर्वेंट यानी जो पोस्ट मास्टर है वो क्या है? गवर्नमेंट यानी सरकारी, सर्वेंट मीन्स कर्मचारी। पोस्ट मास्टर वाज गवर्नमेंट सर्वेंट यानी पोस्ट मास्टर क्या था? गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी कर्मचारी था। पोस्ट मास्टर वाज मीन्स था, गवर्नमेंट मीन्स सरकारी, और ये सर्वेंट मीन्स कर्मचारी, यानी पोस्ट मास्टर गवर्नमेंट यानी सरकारी कर्मचारी था। ही वर्कड इन द पोस्ट ऑफिस। ही वर्कड इन द पोस्ट ऑफिस यानी कहने का क्या मतलब? ही वर्कड इन पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस में कार्य करता था। ही वर्कड, ही वर्कड इन द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस में कार्य करता था। आगे देखिए, ही वॉज जेंटिलमैन। ही वॉज जेंटिलमैन, वह एक सज्जन पुरुष था। आपको देखिए, जो कैरेक्टर स्केच होता है उसमें आपको उस व्यक्ति के, जो आपने पहले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें इस व्यक्ति के बारे में किस तरह से वर्णन है। अगर पूरा इसके गुण के बारे में बताया गया, उसकी पॉजिटिविटी बताई गई है, तो आपको वो सब मेंशन करना पड़ेगा। कैरेक्टर स्केच मीन्स यही होता है, और वो उस किस प्रकार का कार्य उस पाठ में किया है। ठीक है, तो इसमें जिस प्रकार का कार्य किया है लेटर टू गॉड में, उसी प्रकार का हम लोग साधारण तरीके से समझेंगे। ही वॉज जेंटिलमैन यानी कहने का क्या मतलब है? वह एक सज्जन पुरुष था, वह एक सज्जन आदमी था। ही वॉज मैन ऑफ सिंपथी। ही वॉज मैन ऑफ सिंपथी यानी क्या? ही वॉज मैन ऑफ सिंपथी, सिंपथी में सहानुभूति, वह सहानुभूति रखने वाला आदमी था, ये कह सकते हैं। या कह सकते हैं वह सहानुभूतिक आदमी था, मतलब सहानुभूति अपने पास रखता था, सिंपथी मैन था। आगे देखिए, ही वॉज अ मैन ऑफ काइंडनेस। ही वॉज मैन ऑफ काइंडनेस यानी वह दयालु व्यक्ति था, वह दयालु आदमी था। ठीक है, क्लियर है? ही वॉज मैन ऑफ काइंडनेस, वह दयालु व्यक्ति था, या इसके कह सकते हैं ही वॉज काइंड मैन, वह दयालु व्यक्ति था। क्लियर है? आगे देखिए, व्हेन ही न्यू, व्हेन मीन्स जब, ही न्यू मीन्स वह जाना, अबाउट लेंचोज प्रॉब्लम। व्हेन ही नो, व्हेन मीन्स जब, ही नो यानी वह जाना, अबाउट के विषय में, लेंचोज प्रॉब्लम लेंचो के प्रॉब्लम के विषय में जब वह जाना, तब क्या किया? समझिए,
व्हेन ही नो यानी जब वह जाना अबाउट लेंचोज प्रॉब्लम यानी लेंचो के विषय में क्या किया, ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। ही डिसाइडेड यानी वह निश्चय किया, निर्णय लिया, डिसाइड किया, टू हेल्प लेंचो यानी लेंचो की मदद के लिए। ही डिसाइडेड वह डिसाइड किया, टू हेल्प लेंचो यानी लेंचो की मदद करने के लिए वह क्या किया, डिसाइड किया। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, वह डिसाइड किया यानी निर्णय किया कैसे, किसका, लेंचो की मदद करने के लिए। यही सिंपल। आगे देखिए, ही आस्क्ड मनी यानी वह आस्क्ड मनी टू हिज एम्प्लॉइज यानी ही आस्क्ड मनी, वह मांग की। ही आस्क्ड मीन्स, आस्क मीन्स पूछना ही केवल नहीं होता, मांग करना भी होता। ही आस्क्ड मनी टू हिज एम्प्लॉय, वह हिज एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय से जो कर्मचारी थे, क्या था, उसके जो साथ काम करते थे। ही आस्क्ड मनी, वह मांग की, मनी की, पैसे की, टू हिज एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय से जो कर्मचारी थे उनसे। एंड ही आल्सो गेव सर्टेन पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही आल्सो गेव उसने भी दिया, क्या, सर्टेन मीन्स निश्चित, पार्ट ऑफ हिज सैलरी यानी वह अपने ऑफ हिज सैलरी, पार्ट ऑफ हिज सैलरी यानी वह अपने सैलरी के एक निश्चित पार्ट को, एक निश्चित भाग को भी दिया। अपने सैलरी जितना पाता था उसमें भी एक निश्चित सा पार्ट दिया। कहने का मतलब उसने भी अपने तरफ से भी पैसा दिया। आगे देखिए लास्ट लाइन क्या है, थस द पोस्ट मास्टर डिड हिज मोरल वर्क एज अ रोल ऑफ गॉड। थस मीन्स इस प्रकार, द पोस्ट मास्टर डिड हिज मोरल वर्क, इस प्रकार पोस्ट मास्टर डिड किया एक मोरल वर्क, एक नैतिक कार्य, एज अ रोल ऑफ गॉड, एज अ रोल ऑफ गॉड मीन्स ईश्वर के रूप में, एज अ रोल ऑफ गॉड ईश्वर के रूप में क्या किया। थस इस प्रकार द पोस्ट मास्टर जो था, डिड मीन्स किया, हिज मोरल वर्क एक नैतिक कार्य, एज मीन्स जैसे या की तरह, अ रोल ऑफ गॉड यानी ईश्वर के रूप में लेंचो की मदद की। क्या कहा, एज अ रोल ऑफ गॉड। क्या है, थस द पोस्ट मास्टर डिड हिज मोरल वर्क, पोस्ट मास्टर ने मोरल वर्क किया, नैतिक कार्य किया, एज अ रोल ऑफ गॉड ईश्वर के रूप में। बहुत ही शानदार स्टोरी है। तो ये रहा क्वेश्चन, हमने कई शॉर्ट आंसर भी कर लिए थे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए। अभी और कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो भी कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको संपूर्ण टॉपिक, सभी टॉपिक्स कराए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।